तो अब मैं आपको टॉप क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार हो जाओ। तो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, अगर कोई 100% क्वेश्चन आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट चैप्टर का वो होगा आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पक्का करके जाना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का जो सेकेंड है वो हमेशा ग्रामर रूल पे भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कल नहीं आया ना, बताना। ग्रामर रूल पे एक क्वेश्चन, और ये जो कुछ क्वेश्चन है ना वो इजी आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है जो आप इमीडिएटली निकाल लोगे। कल पेपर आने के बाद ये सारे चीज आप एक बार मैच भी करके देख लेना। ग्रामर रूल पे क्वेश्चन है और ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन फिक्स एंड फिक्स आएगा। एंड लास्ट है साइमल्टेनियस मेथड पे। अभी देखिए इसमें दो टाइप है साइमल्टेनियस में। एक तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन आएगा जो आप एक्स एंड वाई निकालोगे या अदर वेरिएबल निकालेंगे, है ना, अदर वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको आएगा सब्स्टिट्यूट एंड रीसब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट एंड रीसब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन बेटा याद रखना, ये आएगा सब्स्टिट्यूट और रीसब्स्टिट्यूट पे। समझ में आया? तीन क्वेश्चन पढ़ना है आपको, साइमल्टेनियस, ग्रामर और आपका ग्राफिकल। बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म, और कुछ नहीं देखना है आपको। ये देखना तो सब है, बट ये क्वेश्चन आपको 100% कल के एग्जाम में आएंगे। जितने भी मैंने सॉल्व कराया ना ग्राफिकल, एक बार वो देख लेना। यहाँ पे ग्रामर में मैंने आपको बताया कि ग्रामर कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको साइमल्टेनियस पे आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, हालांकि ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले भी वो एक बार देख के जाना, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड चैप्टर की। मैं वर्ड्स फॉलो अभी नहीं बोल रहा हूँ, वर्ड्स फॉलो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड चैप्टर में जो 100% आने वाला है वो है फॉर्मूला मेथड। ये आएगा फॉर्मूला मेथड पे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 2 मार्क्स के लिए, फिक्स एंड फिक्स एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड बच्चा अगर करना ना तो ये दो को मत छोड़ना। कंप्लीटिंग आएगा, बट मैं आपको, अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा ना तो आप उसे छोड़ दो। कंप्लीटिंग हमेशा ऑप्शनल में होगा, पर ये दोनों 100% आना चाहिए। आराम से सॉल्व करना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद एक और एक क्वेश्चन है जो कि आएगा अल्फा एंड बीटा पे। अब अल्फा बीटा में 2-3 टाइप है। एक सबसे पहला नेचर ऑफ रूट, और उसके बाद आएगा मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड फाइंड के। ये टाइप के क्वेश्चन आपको करना, मतलब 3 टॉपिक, यहाँ 3 टॉपिक। इसमें मैं आपको बताने वाला भी कौन कौन से क्वेश्चन जाना है। पहले मैं टॉपिक सारा क्लियर कर रहा हूँ। इसके 3 टॉपिक हो गए, इसके 3 टॉपिक हो गए। बात क्लियर है? समझ में आया? ये 3 टॉपिक आपको करके जाना। अब मैं थोड़ी देर के बाद ये टॉपिक बताने का क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान देना भी। ये 3 टॉपिक हो गया। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की। ध्यान देना। चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पूछा जाएगा देखो, है ना। चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज करना है, जो आपके पास क्वेश्चन है ना 4 से डिवाइड वाले, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, और उसका T15 निकालो, T220 निकालो। इसका TN का क्वेश्चन फिक्स TN का क्वेश्चन क्या, 4 से डिवाइड वाले, 5 से डिवाइड वाले, T25, T20, ये एक क्वेश्चन आएगा आपको फिक्स एंड फिक्स आएगा। उसके बाद जो आपके पास होता है इक्वेशन बना के क्वेश्चन, है ना। जैसे मैं बोलूं T15 है, उसके बाद आपको बोलूंगा T19 है, आप फाइंड आउट करो A एंड D की वैल्यू, या N फाइंड आउट करो। ये आपको क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 3 मार्क्स लाएगा, तो 3 मार्क्स लाएगा। ये टॉपिक में यही करना TN में। और SN में जो रह गया ना, SN में तो सेम टॉपिक ऑन SN, बट
बट आपको कंडीशन बेस आएगा क्वेश्चन, अगर आया तो एसन में तो कंडीशन बेस क्वेश्चन होगा। इतना ही कर लेना मेरे लाल, यही क्वेश्चन आने वाले, यही क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये तीन तो आपको फिक्स करना है, एक्स्ट्रा करना है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पे एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये आपको एक्स्ट्रा में जरूर रहेगा। मैं ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, 3 टॉपिक इधर, 3 टॉपिक इधर, 3 टॉपिक इधर, इधर 3 भी नहीं है, 1 2 3, हाँ 3 टॉपिक इधर। ये आपको क्लियर हो गया 3 चैप्टर का। अब बात आती है 4th चैप्टर की, जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। 4th चैप्टर, 4th चैप्टर जो मेरा है, उसमें आएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन, उसके बाद आएगा टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एक फिक्स है, टैक्सेबल वैल्यू निकालने का, रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, एंड उसके बाद है आपका जीएसटी पेएबल। उसके बाद उसमें मेन टॉपिक है ब्रोकरेज एंड आपका जीएसटी बेस्ड पे। मतलब याद है आपको कि मैंने आपको बताया था खरीदने के टाइम क्या क्या लगता है, टोटल वैल्यू प्लस उसका ब्रोकरेज प्लस उसका टैक्स देना पड़ता है ऐड करके, बेचने के टाइम टोटल वैल्यू में से माइनस होकर मिलता है, तो वो। और अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट ऑन बोथ कंपनी। मतलब दो कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब दो कंपनी का प्रॉफिट किससे निकलेगा बेटा, रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे। दो कंपनी का प्रॉफिट मतलब आपको रेट ऑफ रिटर्न आपको कंपेयर करके आपको प्रॉफिट निकालना, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। ये टॉपिक फिक्स आने वाले, ठीक है, फिक्स आने वाले। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना। तो यहाँ पे हो गया 4th चैप्टर, यहाँ पे हो गया 4th चैप्टर। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 5th चैप्टर की, 5th चैप्टर की, है ना। 5th चैप्टर देखो क्या है। 5th चैप्टर में आपको करना है, सबसे पहला आपको यहाँ पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उस वर्ड्स प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। कौन कौन सा, बलून वाला, कार्ड वाला, नंबर्स, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, है ना। कौन कौन से, बलून, कार्ड एंड 2 डिजिट नंबर्स। उसके बाद ये कार्ड में स्पेड, ये सब। डिविजिबल वाले क्वेश्चन, डिविजिबल वाले कैसे होंगे आपके पास कि 2 से डिवाइड होने वाले, 5 से डिवाइड वाले, वो एक क्वेश्चन। यही क्वेश्चन करो बेटा, इसका आपको प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, इसमें ज्यादा मगजमारी करना ही नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो सबको सॉल्व कर लो, सभी को सॉल्व कर लो, मैं अभी बता रहा हूं, सभी को सॉल्व करना। बलून, कार्ड्स, 2 डिजिट नंबर को फॉर्मेट करके बनाना, स्पेड, डिविजिबल, सब 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 कर दो। ये इतना टॉपिक है इसमें। लास्ट जो 6th चैप्टर है, तो 6th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पे बेटा, देखो इसमें भी 3 टॉपिक, इसमें सब में 3 टॉपिक हो गए, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, बात खत्म। इसमें आपको मीन में, मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले जो मीन में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग के 2 मीन कौन कौन से, एक नॉर्मल मीन कर लो, नॉर्मल मीन निकालना, और इसके बाद आपके पास स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, राइट। एक मिनट मैंने यहाँ पे पूरा निकाल के रखा हो। डायरेक्ट, राइट। और उसके बाद है स्टेप डेविएशन, ठीक है। ये अब आपको मीन में पक्का करना है। उसके बाद मीडियन, मोड और सेंट्रल एंगल। बेटा ये जो है ना, मैं इसमें आपको ज्यादा टॉपिक बता रहा हूँ, ज्यादा टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है। देन उसके बाद हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन कर्व। बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3 से 6, 7 से 8 टॉपिक, ये आपको करना है। मतलब ये आपके 40 मार्क्स से जो आपको करना है। इसमें आपको ऑप्शन, आप यहाँ पे सिर्फ मीडियन और मोड में कर सकते हैं एक ऑप्शन,
यहाँ पे अगर आपको बड़े ये मत ही करो, क्योंकि क्या होगा कि ये सबसे इजी टॉपिक होगा और आपको करना ही है, फॉर्मूला याद से करना है। हिस्टोग्राम पॉलीगॉन एक बार आ जाए तो समझ में आ जाए, क्योंकि अलग अलग टॉपिक कुछ है नहीं, इसमें हिस्टोग्राम पॉलीगॉन एक ही टॉपिक है। ये मीन में सिर्फ आपके एक एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, बाद एक ही टॉपिक है, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बट आपको सिर्फ समझना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक हो चुके हैं, ये टॉपिक आपको 110% करके जाना है। मतलब मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ पूरे के पूरे 35 अबव मार्क्स के, पूरे के पूरे 35 बॉक्स में इससे ही आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसके लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले, ये सारा टॉपिक एक बार देख लो, सारा टॉपिक एक बार देख लो। अब बात आ रही है क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक निकालेंगे, जरा टेक्स्ट बुक निकालेंगे, टेक्स्ट बुक निकालेंगे बेटा। ग्राफिकल मेथड में आपको मैं अगर आप टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो आपको बता रहा हूं, बताइए फास्ट फास्ट बेटा। चलो क्वेश्चन टिक कर लो आप बेटा। क्वेश्चन है आपके पास ग्राफिकल मेथड का, आप निकालो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन निकालो। 1.2 में क्वेश्चन नंबर आप करना है तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको थोड़े से पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बता रहा हूं। उस सेम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगे, बट ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, क्योंकि उसमें 0 है। ऐसे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप पक्का करके जाना बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप पक्का करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा 1.2 एक्सरसाइज का, ये आएगा 1.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपको बोला क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आप पेज नंबर 16, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 16 में अगर क्रैमर रूल कोई करना है तो आप सबसे पहले, मैंने आपको बोला इजी आएगा तो फर्स्ट वाला कर लो, फर्स्ट वाला, और उसके बाद सेकंड वाला कर लो। इसके बाद और कुछ मत करो चलेगा, फर्स्ट और सेकंड के अलावा कुछ मत करो चलेगा। सेम यही टॉपिक है। मैंने फर्स्ट इसलिए बताया क्योंकि बहुत इजी है, सेकंड इसलिए बताया क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। उसमें आपको जनरल फॉर्म में लाने के लिए कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेना है। बच्चे भूल जाते हैं, अगर भूलते नहीं है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। और अब आता हूं मैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम पे आ जाओ बेटा, वर्ड्स प्रॉब्लम पे आ जाओ। अब बात यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम की आती है। वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहले विशाल का क्वेश्चन एक बार करना। विशाल के क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा। विशाल का क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विशाल वाला करना। एज वाले क्वेश्चन आज मैंने जितने सॉल्व करवाए बेटा, आज मैंने जितने सॉल्व करवाए एज वाले क्वेश्चन, वो सब कर जाना, वो सब कर जाना। मैं आपको बता रहा हूं एज वाले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 एज वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 एज वाला क्वेश्चन है। दोनों में से अगर एज वाला कोई फंसा तो यही फंसेगा, यही होगा, यही कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आएगा बेटा। तो ये आपको करके जाना क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर इंटरचेंजिंग वाला कहां गया भाई साहब? इंटरचेंजिंग रिवर्सिंग की जगह इंटरचेंजिंग, बस इससे आगे कुछ मत करना, इससे आगे कुछ मत करना। एज, इंटरचेंजिंग और विशाल, बस ये 3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस जम के कर लो, खूब लगा लो एकदम ताकत। और वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा, कंसेप्ट समझना, आप रट्टा मत मार के जाना, खूब ताकत लगा लो। देखो इसमें से फंसेगा, यही आएगा क्वेश्चन, यही सब कुछ आएगा। और अगर साइमल्टेनियस में मैंने आपको बोला सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन का, तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। बट बच्चों आपको अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 1.4 एक्सरसाइज निकाल लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आंख बंद करके सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आंख बंद करके सॉल्व कर लो बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक क्वेश्चन फंसेगा, नहीं फंसेगा कल बता देना मुझे। ये 1 और 2 अगर 1.4 का वैसे मोस्टली आता नहीं है, बट अगर आया सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए मोस्टली मैंने क्या बोला कि ये साइमल्टेनियस में इजी वाले क्वेश्चन जा जाता है बट अगर लेवल थोड़ा हाई हुआ तो आपको ये 1.4 के ये क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म। चैप्टर नंबर 1 है, आपको कितने क्वेश्चन दिए? इनके 6 क्वेश्चन कर लो, हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे
आपको जरा एक काम करना है, यहाँ पे जो मैंने स्पीड वाला जो क्वेश्चन बोला तो स्पीड वाले क्वेश्चन के बेस पे मैंने बोला और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सेट में देखो हमीद का एक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा है बेटा। तो ये हमीद का सॉल्व इसलिए करना है बेटा क्योंकि इसमें अपवर्ड और इसमें दो ये वाला क्वेश्चन है कि आपका स्पीड बेस वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको पक्का करना है, उसी से रिलेटेड ये नहीं है तो मैं यहाँ पे चैनल पे डाल के रखा हूँ, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा हमीद वाला क्वेश्चन। और चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर फॉर्मूला मेथड। देखो एक एक दो दो मार्क्स वाला मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जितना मैंने करा है वो पूरा कर लो, वो आपको एक एक दो दो मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से फॉर्मूला मेथड में अगर कोई करना है, फॉर्मूला मेथड में अगर कोई करना है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला का पहले फैक्टराइजेशन सुन लो। फैक्टराइजेशन में आपको क्वेश्चन नंबर अगर कोई करना है तो सेवेंथ वाला करो, सेवेंथ वाला करो मेरे, या क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद देखो 6, 7 ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्टर्स करने से पहले, फैक्टर करने के पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो 6 और 7 रूट वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा लिए 2 मार्क्स से क्वेश्चन, आप फटाफट सॉल्व कर लो बेटा। नहीं आया क्वेश्चन बताना, अगर थोड़ा सा लेवल अगर आपका बढ़ता है कल एग्जाम में तो रूट वाला डालेगा, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन डालूंगा। यही वीडियो मैं सामने रखने वाला हूँ, सेम वीडियो में दिखाऊंगा पेपर में जैसा आया, इजी आता है, मैं भी बता रहा हूँ इजी आएगा फैक्टर क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेवल बढ़ा तो रूट्स में डालेंगे। तो इजी वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इजी डाल दिया। बट 3 टाइप के मैंने बोला फैक्टर होते हैं, एक होता है कॉमन निकालना, एक होता है a² माइनस b² करना, और एक होता है नॉर्मल। ये तीनों में से कोई भी फंसेगा, आपको तीनों सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर देखो 10, 11, 12 ये तीनों कर लेना, 10, 11, 12 बेटा ये तीनों कर लेना, उसी का फैक्टर का पेज नंबर 37 आपके टेक्स्ट बुक का 10, 11, 12 मैंने ऑलरेडी कराया है, आपको दिक्कत देने वाला नहीं हो क्योंकि आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। कंप्लीटिंग में छोड़ रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे कंप्लीटिंग के क्वेश्चन देख लो, जो प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, जो प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। आ जाओ फॉर्मूला मेथड में बेटा, फॉर्मूला मेथड पे आ जाओ, फॉर्मूला मेथड में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 उठाओ और क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ, 2 क्वेश्चन करो 5 एंड 2, इसके अलावा और मत कुछ करो। फॉर्मूला में सीधा उधर रूट में अगर आया आपको रूट सॉल्व करने तो आप सर्ट डायरेक्टली सॉल्व करो, नहीं तो आप सर्ट के बेस पे सॉल्व कर लो, बात खत्म। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा बीटा के क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको अल्फा बीटा के क्वेश्चन 2-3 बता दिया, 2-3 आपको बता दिया। एक आएगा नेचर ऑफ द रूट, एक मार्क्स का क्वेश्चन, एक आएगा मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा, जो मैंने अभी सॉल्व करवाया। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए हो, है ना क्वाड्रेटिक, राइट, अल्फा बीटा क्वेश्चन। देखो अगर आपको करना है ना फॉर्मूला की, ये 2 प्रैक्टिस कर लो, बात वही उसी बेस पे मैंने सेम क्वेश्चन दिखाया हो, सेम जो क्वेश्चन दिया हो इसी बेस पे दिया हो, ठीक है। आपको कंप्लीटिंग छोड़ दो, ये वर्ड्स वालों को थोड़ा ध्यान दे देना बस। यहाँ पे इस चीज को मैं बता रहा हूँ, ये चीज एक बार देख लेना, वापस फंस सकता है। रूट वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अल्फा बीटा, ये भाई साहब इसको तुम लगा लो एकदम चांद, मतलब चांद का टुकड़ा बोल दो आप इसको, कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना, कहीं से भी घुमा के पूछ देगा। इस क्वेश्चन में सारी चीजें, इस क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला भी है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाना वो भी दिया, इस क्वेश्चन में सब कुछ। ये क्वेश्चन कर ले एकदम धन्य हो जाएगा, एकदम धन्य हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये करके जाना, और इसमें की वैल्यू भी फाइंड आउट होती है, जो कि मैंने दिखाया। तो बहुत आसान है, नहीं भी क्या चलेगा, लास्ट टाइम में तो कर लेगा वहां पे, मुझे पता है। अब आ जा यहाँ पे सीधी बात मैं बता रहा हूँ, वर्ड्स कॉलम की। वर्ड्स वाला अगर कोई करना है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, वर्ड्स वालों को करना है तो सीधा तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 निकालो। पेज नंबर 52 में एज वाले क्वेश्चन में वापस से 10 बार बोल रहा है, एज वाले क्वेश्चन कल फंसेगा, एज वाले क्वेश्चन। उसके बाद स्पीड और डिस्टेंस किधर गया भाई साहब, अरे स्पीड और डिस्टेंस के पहले मैं तो यहाँ पे एक चीज बताना ही भूल गया। ये 4 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ध्यान देना, मैं भी बता रहा हूं, लिख लो ये 4 क्वेश्चन। 1 ट्रेन, 460 डिवाइड बाय नेचुरल नंबर, स्टूडेंट, और उसके बाद टैंक फिल। भाई साहब अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जाने से पहले एक बार वापस करके जाना, वापस कर। ये एक बार नहीं किया तो भी चलेगा, ये नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये और टैंक वाला क्वेश्चन कर लेना भाई, कर लेना, पछताना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्या आपने बताया यार, आ गया यार, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्पीड वाला क्वेश्चन बता दिया, नेचुरल नंबर वाला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन बता दिया। भाई और क्या दूं मैं आपको, और क्या 3 से 4 क्वेश्चन तो पता है, वो तो फटाफट कर लोगे। अब भी आप अगर 2-3 बजे उठते हो ना सुबह, अगर 2 घंटे आपने इतने क्वेश्चन कर लिया ना, मेरे वीडियो वहां पे लगा के देखो, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो करना। आप वो क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ 30 बार छोड़ो 40 तक आप क्रॉस कर जाओगे वहां पे, मैं अभी बता रहा हूँ।
आप आ जाओ थर्ड चैप्टर पे, आ जाओ थर्ड चैप्टर बेटा। और हाँ, एक मैं छोटी सी एक और एक चीज आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा। पेज नंबर 54 पे ना 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये नहीं बोल रहा 100% आएगा, बट ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। एक बार मैं ये सॉल्व करके मैंने सारे हॉट्स में दिया है, हॉट्स न्यूमेरिकल में। प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 54 टेक्स्ट बुक का, उसमें 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बच्चा ये 4 क्वेश्चन एक बार देख के जाना, कैलकुलेशन करके सॉल्व करके देख के आना। अभी बता रहा हूं, कैलकुलेट करके जाना, ये ऐसे ही नहीं आएगा, आप देखने के बाद नहीं आएगा, उसको कैलकुलेट करके ही जाना। और जब आप कैलकुलेट करके जाओगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। अगर उधर फंसा ना तो डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए फंसेगा, डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए फंसेगा, और कुछ नहीं भाई। ये मैं ये नहीं बोल रहा 100% आएगा, बट फंसा तो आपको 4 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता हो, ये मैं बता रहा हूं। अब आ जाओ थर्ड चैप्टर पे, ज्यादा थर्ड चैप्टर पर लोड नहीं लेना है। थर्ड चैप्टर मैंने आपको सीधे सीधे बताया बेटा कि थर्ड चैप्टर में आपको 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, ये देखो ये पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये प्रैक्टिस कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करा लिया। ए और डी की वैल्यू हो तो 1-1 मार्क्स के लिए है ही सही, प्रैक्टिस मैंने करा लिया। आप इसमें से यही क्वेश्चन करना, इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो मतलब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो कि आपको करना ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो। और उसके बाद ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन, एक T15 इधर दिया, T19 उधर दिया है, बोला ए और डी निकालो, भैया दोनों का इक्वेशन बना ले और सब्ट्रैक्ट करके ए और डी निकाले, बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई। कॉन्जिक्यूटिव एक्स्ट्रा में डाल लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म कर लो। और उसके बाद बाबू भाई का क्वेश्चन, वो सीट्स वाले क्वेश्चन याद रखो, सीट्स वाले क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन, सचिन वाले क्वेश्चन, और वो ट्रायंगल वाला, प्लांटेशन प्लांट वाला, भाई भूलना ही नहीं। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव में एक्स्ट्रा कोई करना है तो कारगिल वाला कर ले, बात खत्म है। आ गए फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में आपको क्या ही बताओ यार, क्या ही बताओ, मैंने इतनी बार आपको करा दिया सारा क्वेश्चन है कि मैं आपको खुद ही बोलने से 10 बार सोच रहा हूं। सीधी बात है, रेट ऑफ रिटर्न, जहां जहां टॉपिक दिखा आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है कर लेना। जो क्वेश्चन आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आज का करना, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया वो करना, वो करो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करो, बट बेटा ये टॉपिक को फिक्स करो, रेट ऑफ रिटर्न, टैक्सेबल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, जीएसटी पेबल, बस कुछ लोड नहीं लेना है। कुछ लोड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, जो कि मैंने आज चैलेंजिंग क्वेश्चन में लिया है, कुछ लोड नहीं लिया। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप करके जाना। ये 2 क्वेश्चन में सारी चीज छुपी है, रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड, सब कुछ छुपा है यहाँ पे, ब्रोकरेज। ये क्वेश्चन दम लगा के सॉल्व करना। और प्रॉब्लम सेट में मैंने बहुत से क्वेश्चन हॉट्स में लिए हुए, भैया एक बार सॉल्व कर लेना, देख के जाओ, देख के, मुझे पता है आपने देख लिया, बट एक बार वापस से सॉल्व करो, 100% करके जाओ। ये 4 टॉपिक, बात खत्म। मैं यहाँ पे 5th चैप्टर की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये सबसे लल्लू चैप्टर है, और यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, बट आपके छोटे से 15 मिनट का कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना, ये टॉपिक को लेके क्लियर, खत्म हो जाएगा। 6th चैप्टर हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, बस काम खत्म। मीन, मीडियन, मोड मैंने 2 ही टॉपिक बोला आपको, 2 टॉपिक क्लियर करो। उसके बाद आपको मीन, मीडियन और मोड का तो कुछ ज्यादा लोड है नहीं। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल निकालो बेटा, इसमें ऑप्शन बहुत आएंगे, ऑप्शन में आएंगे और वेटेज भी ज्यादा होगा, तो जो भी आप सॉल्व कर रहे हो ना पूरा सॉल्व करो। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पूरा चैप्टर ही वेटेज वाइज है, पूरा चैप्टर आ जाएगा, कोई भी टॉपिक आ सकता है, आप उठा लो 5 साल के क्वेश्चन पेपर में, मैच नहीं होती चीजें, बट टॉपिक वही आता है। मीन के टॉपिक आएंगे, मीडियन के आएंगे, मोड के आएंगे, बेटा ये आपको करके जाना है। मैं यहाँ पे 35 मार्क्स अबव की बात कर रहा हूँ। कल ये पेपर जो मैं टॉपिक बताया हूँ, उस टॉपिक में कम से कम 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग है, जो मैंने टॉपिक में बताया 25 से 30 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के सॉल्व करो, जहां से सॉल्व करना है। जो मैंने हॉट सॉल्व किया, जो मैंने हॉट्स वहां पे उसी से उठाओ क्वेश्चन, जो मैंने आज का सॉल्व किया इससे क्वेश्चन उठाओ, ये टॉपिक इससे क्वेश्चन उठाओ, जो मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम 1-2 मार्क्स एमसीक्यू करा है, 10-10 मिनट में वीडियो पूरा खत्म कर सकते हैं। एमसीक्यू 10-10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में 1-1 मार्क्स खत्म कर सकते हैं बेटा। आई होप सो आप कंप्लीट करेंगे। और मेरा सब्जेक्ट है 40 में से 40 मुझे चाहिए। कैसे लाना है, हमने बहुत मेहनत की, आप भी मेहनत करो बेटा। मिलेंगे कल पेपर के बाद, कौन कौन से क्वेश्चन फंसे। और हाँ, ज्योमेट्री का कल लेक्चर स्टार्ट होगा, 2 दिन चलेगा। आपको 6:30 बजे कल प्रेजेंट रहना, 6:30 से चलेगा लेक्चर, और कल फर्स्ट हाफ होगा, सेकेंड हाफ में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो बेटा कल मिलेंगे हम लोग। और यहां तक हमारा सफर था अलजेब्रा का, और यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब डायरेक्टली कल के पेपर में क्या क्या आया वो हम लोग देखेंगे, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन फंसे। आप किसी पे भरोसा मत करना, पेपर लीक ये फलाना ठिकाना, बेटा बिल्कुल नहीं। आप मेहनत करो और ये क्वेश्चन का टॉपिक का सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभेच्छा आप लोग को।